स्वार्थी हो मुझे लगता है, घर से अवश्य कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर आओ। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक कार्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, तुम स्वार्थी हो लक्ष्मण। हे मैया, आपका कथन कहा गया लक्ष्मण तुम घर से कोई ना कोई स्वार्थ लेकर के आए हो, परंतु माता हम तो अपने भैया के चरणों के सेवक हैं और सेवा हितार्थ इस वन में आए हैं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है माता। यद्यपि स्वार्थ होता तो हम महिलाओं में रहते और 14 वर्षों के लिए वनवास नहीं आते। मैया, भैया के द्वारा जाते समय आदेश दिया गया था, सीता ही केर करौ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। समय समय पर सीता की विधि प्रकार से रक्षा करना। मैं तो अपने भैया के आदेश का पालन कर रहा था माता, और अपने धर्म का पालन कर रहा था। आज यह लक्ष्मण घोर संकट में पड़ गया कि माता की आज्ञा का पालन करे या भैया की आज्ञा का पालन करे। मैया, आप कुटिया के अंदर प्रवेश करें। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पड़ कुटी में आएगा, है आन उसे उस लक्ष्मण की, वो यही भस्म हो जाएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गणो गवाए तुम्ही, मेरी इस धर्म की नैया के सूरदेव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूँ, बस है इतना संतोष मुझे। अगर रघुराई देव लेना तो कह देना निर्दोष मुझे, कह देना निर्दोष मुझे। हाँ ध्यान दे हमारे बड़े भैया। चले जहाँ रावण शशि रावण, सोन बीच दस कंकर रेखा, आवा निकट जति के रेखा। जाके डर सुर असुर निराई, निस्न नील दिन अन्न न खाई। सो दस शीश सोन की नाई, ये देव चिता जलई बड़ी आई। आलोक निरंजन भेज दिया माया के द्वारा दोनों तपस्वियों को कुटिया के बहुत दूर भेज दिया। अब सीता कुटिया में अकेली है, चल करके मुझे अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। अगर मैं यहीं पर विचार करता रहा तो शायद वो दोनों तपसी उस मृग का आखेट करके वापस कुटिया की ओर न आ जाए। चलते चलते कुटिया के पास आ गया। जय जय। और ये हमारे आप हैं मूलचंद। कितने दिनों से भूखा है, मानो थोड़ी देर जल और भोजन ना मिला तो मेरे प्राण भी निकल सकते हैं। हे माई मुझे को ये भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तेरा। और ये ध्यान दे, ये हमारे आप और पूतो फल, वो दिल पर दिन बड़े भागन हो। भूखे को थोड़ा ये भोजन दो, बेटी तू अटल सुहागन हो। हे मैया भिक्षाम दे। अवश्य महात्मन, कुटिया के अंदर कुछ फल रखे हैं, मैं अतिशीघ्र आपके समीप में लाती हूँ। लाओ देवी, तब तक मैं आसन लगा लूंगा। ये क्या, वो छोटा तपसी गया तो गया, पर अपनी माया का जाल फैला गया।
अगर मैं सावधानी ना अपनाता तो सीता हरने से पहले मेरे प्राणों का हरण हो जाता, क्योंकि ये रेखा कोई साधारण रेखा नहीं, ये लक्ष्मण की वैराग्य रेखा है। लेकिन अगर वो माया जानता है तो हम भी माया जानते हैं, रावण है हम। ये माया, मैंने अपना आसन लगा लिया है, आप भोजन यहीं पर लाए। ये महात्मन, मेरे देवर एक रेखा खींच कर गए हैं, मैं उस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरे देवर कसम देकर गए हैं। क्या कह गए हैं तुम्हारे देवर? हे महात्मन, श्रवण करो। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए हैं। बनी बिचार लेना तुम बेटा, बनी बिचार लेना तुम बेटा, मेरे गुरुदेव कह कर गए हैं। और हे महात्मा, आप हमारे ऊपर थोड़ी दया भी करें, दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए, दया कर दो हमारे तुम ऊपर, धर्म मेरा न जाने न पाए। ले लो भिक्षा ओ तुम मेरे बाबा, स्वामी हिरना के पीछे गए मेरे देवर कसम दे गए। और हे महात्मन, मैं अपने देवर की आन भी नहीं तोड़ सकती, आन तोड़ूं मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए हैं, आन तोड़ूं मैं कैसे देवर की, वो तो सौगंध दे कर गए हैं। ले लो भिक्षा, लो भिक्षा ओ तुम मेरे बाबा, स्वामी मृगा के पीछे गए हैं, मेरे देवर कसम दे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए मेरे देवर कसम दे गए हैं। हाँ, ध्यान दे, ये हमारे